भिंडी, बैगन, आलू, आ जाओ, सुबह सुबह की ताजी ताजी सब्जी ले जाओ। भिंडी, बैगन, आलू ले लो। जंगल के चिड़िया आकर कालू कौवे से सब्जियां खरीदने लगते हैं। तभी लाडो चिड़िया आकर बोली, क्या कालू भैया, तुम ये सड़ी गली बासी सब्जियां उठा कर ले आते हो। एक तो तुम हमारे जंगल में अकेले सब्जी बेचने वाले हो, उसका फायदा उठाते हो। मुझे बैगन की चटनी बनानी थी, पर आपके बैगन तो सड़े गले हैं, रहने दो, नहीं चाहिए। अरे चिड़िया, इतने अच्छे बैगन हैं और तू गले गले बोल रही है। यही बैगन अभी 20 रुपए पाव में बिकेंगे, देखना कैसे बिक जाएंगे। तभी सिर पर टोकरी लिए टूनी और उसकी सास वहाँ आती है और उसको देखते ही लाडो चिड़िया उनके पास आ जाती है। अरे बड़ी लंबी उम्र है आप दोनों की, मैं आपको ही याद कर रही थी। आप ले आए ताजी सब्जियाँ। आपका किस्मत ही अच्छा है जो अपनी खेत की ताजी ताजी सब्जियाँ खाने को मिलती है। अच्छा बैगन है क्या? ये देखिए, कितने चाहिए? अरे वाह, कितने ताजे ताजे बैगन है, 1 किलो दे दो। ये लीजिए आपके 1 किलो बैगन। टूनी और उसकी सास बैगन देकर वहाँ से चली जाती है और कालू लाडो चिड़िया को उससे बैगन लेता देख चिढ़ जाता है। आ गई मेरे काम में अड़चन डालने वाली सास बहू। मेरा काम बिगाड़ने दोनों जानबूझकर इसी समय आते हैं ताकि मेरी सब्जी न बिके। तुम दोनों सास बहू ने मेरी पेट पर लात मारी है, पाप लगेगा तुम दोनों को, देख लेना। टूनी घर आकर सब्जी काटने लग जाती है। तभी टूनी बोलती है, माँ जी, आपको क्या लगता है सेठ जी इस बार हमारी सब्जी के बदले कितने पैसे देंगे? क्योंकि पिछले 3 सालों से सेठ हमें ठग रहा है और हमारा दूसरा बच्चा भी आने वाला है। सब कुछ कैसे होगा? क्या इस बार हमारी मेहनत का पैसा मिलेगा? देना होगा उन्हें। इस बार हमारी सब्जियाँ बहुत अच्छी हुई है, उसका इतना दाम होगा कि हमारी 1 साल का गुजारा हो जाएगा। तभी बाहर से शोर शराबे की आवाज आती है। ये बाहर इतना शोर शराबा किस बात का है? पता नहीं माँ जी, चलिए चलकर देखते हैं। दोनों बाहर आकर देखती हैं तो पता चलता है कि उनकी पड़ोसी चिड़िया को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। जब शाम को उनकी पड़ोसी चिड़िया घर आती है तो कुछ चिड़िया मिलकर आपस में बातें कर रहे थे। अरे पता चला उस रज्जो चिड़िया को फूड पॉइजन हुआ था। अरे फूड पॉइजनिंग कुछ नहीं है, वो आता है ना कालू ठेले वाला, उसी की बासी सब्जियों की वजह से हुआ है ये। हाँ, आज रज्जो बीमार हुई है, कल हमारे बच्चे और हम भी बीमार हो सकते हैं। अब हमें कुछ करना होगा। तभी रानी कबूतरी टूनी और उसकी सास को देखती है और उनसे बोलती है, अरे टूनी, आप दोनों इतनी ताजी सब्जियां उगाती हो, तो आप क्यों नहीं बेचती जंगल में सब्जियां? आपको अच्छा फायदा होगा। हाँ टोनी, अब तुम लोग ही बेचो जंगल में सब्जियाँ। अरे नहीं भाई, हम नहीं बेच सकते। सब्जी उगाकर पूरे साल बेचना नहीं हो पाएगा। टूना जी अकेले खेतों में काम करते हैं, मैं भी पेट से हूँ, बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। टूनी की बात सुनकर बाकी चिड़िया उन्हें मनाने लगती हैं, पर वो नहीं मानती और अपने घर में चली जाती हैं। अगले दिन टूना खेत पर जाता है और उल्लू सेठ को खेत की सब्जियां दिखाता है। उसकी खेत में हरी सब्जियां ही सब्जियां थी, कहीं टमाटर तो कहीं कद्दू तो कहीं गोभी, बैगन तो कहीं पालक उगे हुए थे। तो सेठ जी, कैसी लगी सब्जियां? कितने दे पाओगे आप? वैसे तो कुछ खास उगाया नहीं है तुमने, पर सब्जियां अच्छी है, 50,000 बहुत रहेंगे। सेठ जी, ये तो बहुत कम है, ये तो लागत और खर्चे में निकल जाएंगे। देखो, मैं इतना ही दूंगा, देना हो तो दो, वरना मैं किसी और से बात कर लूँगा। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। इतना कहकर टूना सेठ को सब्जी बेच देता है और रात को कुछ सब्जियां लेकर घर आ जाता है और सब कुछ अपनी पत्नी और माँ को बताता है। सेठ बहुत बुरा है, वो जिस रेट में सब्जी लेने का बात कर रहा है वो तो हमारी लागत है, इससे कुछ नहीं होगा। माँ जी परेशान मत होइए, सब ठीक होगा, आप सब खाना खा लीजिए। सब खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद टूनी और उसकी सास घर से बाहर आते हैं, जहाँ उन्हें रज्जो चिड़िया मिल जाती हैं।
कैसी हो रज्जो? ठीक हूँ टूनी, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी सब्जी लेने। कुछ हरी सब्जी है क्या ताजी ताजी? हाँ, गोभी, टमाटर और कद्दू और पालक है। जरा मुझे 1-1 किलो गोभी, टमाटर और पालक तो दे देना। ठीक है, अंदर आओ, देती हूँ। ये लो। वैसे आज तुमने सब्जी वाले से सब्जी नहीं ली? ना बाबा ना, आज के बाद उस कालू ठेले वाले से कभी सब्जी नहीं लूंगी मैं। तुम ही देना मुझे सब्जी। मैं तो कहती हूँ हमारे जंगल में क्यों ना तुम सास बहू ही सब्जी बेच लेती। आप लोग कितनी ताजी सब्जियाँ उगाते हो, पता है जंगल में लूट मच जाएगी और आप लोग का अच्छी कमाई भी हो जाएगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। रज्जो चिड़िया के जाने के बाद टूनी टूना से कहती है, टूना जी, रज्जो जो कह गई है वो मुझे भी ठीक लग रहा है। सारे चिड़िया भी कह रहे थे सब्जी बेचने के लिए, क्यों ना हम भी ठेले में सब्जियां लगाते हैं। इससे हमारी हरी हरी सब्जियां भी बिक जाएगी और अच्छा मुनाफा भी हो जाएगा। ठीक है टूनी, मुझे भी यही ठीक लग रहा है। मैं खेत संभालता हूँ और आप दोनों सब्जियां बेचना। मैं कल ठेला ले आऊँगा। अगले दिन सुबह टूनी और उसकी सास टोकरी लेकर खेत जाती है। इतने में टूना ठेला ले आता है और वो दोनों ठेले में सब्जियां लेकर जंगल आ जाती हैं। आइए आइए, सुबह की ताजी ताजी सब्जियां ले जाइए। गोभी, बैगन, टमाटर, कद्दू, बैगन लीजिए। आइए आइए। ताजी सब्जियां देखकर चिड़िया खुशी खुशी खरीदने लग जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, सुबह सुबह इतनी ताजी सब्जियाँ। अच्छा, 1 किलो टमाटर दे देना मुझे। हाँ तोता भाई, इनकी हरी हरी सब्जियाँ देखने में कितना चमकदार और ताजी ताजी है। जरा मुझको भी लाल लाल टमाटर और आधा किलो बैगन कर देना। बहन, सब्जी तो ताजी होगी ना? हम दोनों सास बहू खुद अपने खेत में ताजी ताजी सब्जियाँ उगा कर आती हैं। तब तो अच्छी बात है। ऐसा करो, आप दोनों ही हमारे घरों में सब्जियां भेज दिया करें। आपकी भी कमाई अच्छी हो जाएगी और हमारा भी भला हो जाएगा। जी बिल्कुल। सभी सब्जियां बेचकर टूनी और उसकी सास घर आ जाती है। माँ जी, देखा आपने, आज हमें पहले दिन ही सब्जी बेचकर 800 का मुनाफा हुआ। कल भी हम जंगल में जाकर अपने खेत की ताजी सब्जियां बेचेंगे। हाँ हाँ बहू, कल सुबह जल्दी उठकर ताजी सब्जियां तोड़ लाऊंगी और कल सुबह सुबह ही निकल जाएंगे सब्जी बेचने। इसी तरह अब रोजाना खेतों में आकर ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर दोनों सास बहू बेचने चले जाते। जंगल के चिड़िया भी उनसे सुबह की ताजी सब्जियां खरीदने के लिए इंतजार करती, जिससे कालू ठेले वाले को चिढ़ होने लगती है और वो अपने आदतों से बाज नहीं आता। हे भगवान, ये सारे के सारे गोभी बैगन तो सूख गए हैं। अब इनको फेंक दूंगा तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा करता हूँ, इनको पानी में डाल देता हूँ, ताजा लगने लगेगा। फिर इन बासी सब्जियों को जंगल में कम रेट में बेच दूंगा। ये सब करके कालू कौवा ठेला सजाकर मोहल्ले में आता है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी गोभी, बैगन, पालक, खीरा, लौकी। अरे कालू भाई, 1 किलो गोभी तो कर देना, ताजी तो है ना? हाँ हाँ कलवा, बिल्कुल ताजी है, एकदम फ्रेश फ्रेश। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? ताजी गोभी की शक्ल इतनी काली नहीं होती, सफेद होती है। और कभी तो ताजी सब्जियां ले आया करो, तुम्हारी ठेले की तो सारी सब्जियां मुरझाई हुई होती है। रहने दो, मैं टूनी से सब्जी ले लूंगा। लो, आ गई दोनों सास बहू। हाँ हाँ जाओ, उन्हीं से ले लेना, मैं चलता हूँ आगे, और भी ग्राहक है खरीदने के लिए हैं। दोनों सास बहू सब्जी का ठेला लेकर आती है और सभी उनके ठेले को घेर कर खड़े हो जाते हैं, जिसे देख कालू सब्जी वाला आगे चला जाता है और आगे भी उनकी सब्जियां कोई नहीं लेता। इसीलिए वो चिड़ियों को भड़काना शुरू कर देता है। अरे भाई, इन सास बहू से सब्जी मत खरीदो, ये दोनों अपने खेतों में केमिकल वाले सब्जी उगाती हैं। खरीदोगे तो बीमार पड़ जाओगे। कालू की बात सुनकर चिड़िया कहता है, अरे बस कर कालू,
अरे इस जंगल में कौन ताजी सब्जी बेचता है और कौन बासी सब्जी बेचता है, जंगल के चिड़ियों को अच्छी तरह से पता है, समझे। और इस मोहल्ले में तेरा पता हमेशा के लिए कटने वाला है, क्योंकि इस जंगल में अब टूनी ही हरी सब्जियां बेचेगी। कालू कौवे का मुंह लटक जाता है और वो अपना ठेला लेकर वहाँ से निकल जाता है। मैंने इन चिड़ियों को कितना भड़काया, लेकिन इन दोनों सास बहू का दबदबा इस जंगल में हो गया है। लगता है मेरी सब्जियां इस जंगल में बिकने वाली ही नहीं है। अब लग रहा है कि मुझे भी अब सब्जी उगाना पड़ेगा। तभी वहाँ टूनी आ जाती है। ये तुमने सही फैसला लिया है कालू, भले ही तुम कम कमाओ पर ग्राहकों को ताजी सब्जी खिलाओ, समझ गए? समझ गए